वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे रेगुलेट करता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली आपका वो प्रेशर होता है जो कि ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे एक्सर्ट करता है। तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा कार्डियोवास्कुलर, तो ये जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मतलब हेड में होता है, वो आपको बेसिकली इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स का कलेक्शन होता है और ये सिचुएटेड होता है आपके मेडुला और पॉन्स में। ठीक है। सीवीसी जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है वो आपको अलग अलग पार्ट्स यानी कि बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और हायर सेंटर्स जो होते हैं ब्रेन के, वहां से सिग्नल रिसीव करता है, इंट्रीगेट करता है और फिर उसके हिसाब से वो अपना इनपुट को कोऑर्डिनेट करता है। सीवीसी आपको ऑटोनॉमिक नर्व्स सेंड करता है यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट और आपके ब्लड वेसल्स तक। और ये आपको कंट्रोल करते हैं बीपी को, या तो हार्ट रेट को स्लो करके या फिर उसको स्पीड करके, या फिर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें डायलेशन या कॉन्स्ट्रिक्शन करके। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और कार्डियोवास्कुलर सेंटर किस तरह से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये आपको शॉर्ट टर्म कंट्रोल करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करते हैं, या कह सकते हैं मूवमेंट टू मूवमेंट बेसिस पे करते हैं। बैरो रिसेप्टर जो होता है ये आपकी वो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि आपको प्रेशर चेंज जो वेसल्स के अंदर होता है उसके लिए सेंसिटिव होती हैं और ये आपको सिचुएट होती हैं आर्क ऑफ अरोटा और कैरोटिड साइनसेस में। तो जैसे ही आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो आपके बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर ये बैरो रिसेप्टर्स फिर आपको सिग्नल सेंड करते हैं कार्डियोवास्कुलर सेंटर को, और वहां पे जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है वो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की जो एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आपके हार्ट तक कनेक्टेड होता है तो ये इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होती है वो स्लो हो जाती है और बीपी जो है वो फॉल कर जाता है, मतलब बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे ही आपका बीपी नॉर्मल से कम होता है तो जो कैरोटिड साइनस और आर्टिक आर्ट में पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो एफरेंट नर्व्स में फायरिंग होती है उसका रेट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और सीवीसी यानी कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर आपको इसको रिस्पॉन्ड करता है सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व एक्टिविटी को इंक्रीज करके। जैसे ही सिंपैथेटिक आपकी कार्डियक नर्व एक्टिविटी इंक्रीज होती है वैसे ही आपको सिंपैथेटिक वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है और जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और जो आपकी आर्टेरियल और वेनस वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब ब्लड वेसल्स के जो आर्टरीज और वेन्स की कंस्ट्रक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और ये फाइनली आपको एज अ रिजल्ट करता है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज में, मतलब ब्लड प्रेशर जो है वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। अब है आपके कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि आपको कैरोटिड और आरोटिक बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और ये आपको रेस्पिरेशन के कंट्रोल में इन्वॉल्व होती है। उसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है जब आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन में किसी तरह का सीवियर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, या फिर आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको 80 mmHg से कम हो जाता है, तब आपके कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो कैसे रेगुलेट करते हैं? जैसे ही डिक्रीज होता है ब्लड प्रेशर में वैसे ही आपको जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक। उसके साथ ही आपका ऑक्सीजन और जो होता है वो उसका इंटेक जो होता है वो डिक्रीज होता है और इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से आपके कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन का कम लेवल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ये कीमो रिसेप्टर्स को एक्साइट कर देता है, और ये आपको फिर कीमो रिसेप्टर एक इम्पल्स सेंड करते हैं
आपको ब्रेन को, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रक्शन होता है। और जैसे ही वैसो कंस्ट्रक्शन होता है वापस आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो जो होता है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखेंगे कि किडनी और जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है वो ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करता है। तो ये जो रेगुलेशन होता है किडनी और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, ये आपको लॉन्ग टर्म रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर का, जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है। इसमें ब्लड प्रेशर जो है वो दो तरीके से आपको रेगुलेट किए जाते हैं। पहला है आपकी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम जो होती है उसके थ्रू रेगुलेट होता है, और सेकेंड आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के थ्रू कैसे रेगुलेट होता है। तो जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही आपका जो वाटर का एक्सक्रीशन होता है वो आपका इंक्रीज होता है, ठीक। और उसके साथ ही आपके सॉल्ट का एक्सक्रीशन भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज होती है और साथ में ही ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज होती है और फाइनली आपका बीपी रीस्टोर हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपको रीनल ट्यूब्यूल्स में वापस रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है, जो कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर वापस रीस्टोर हो जाता है। अब देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है आपका किडनी जो है वो रेनिन को रिलीज करता है, साथ ही लिवर से आपकी एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होता है जिसपे कि रेनिन एक्ट करता है और इस एंजियोटेंसिनोजन को वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। फिर इस एंजियोटेंसिन 1 पे आपके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी ACE एंजाइम जो कि आपका लंग से रिलीज होता है वो एक्ट करता है और ये एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन फिर दो तरीके से एक्ट करता है। एक तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है जो कि आपको फिर स्टिमुलेट कर देता है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को। ये एल्डोस्टेरॉन फिर किडनी पे एक्ट करता है और जब ये एल्डोस्टेरॉन किडनी पे एक्ट करता है तो आपका सॉल्ट और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाती है। दूसरे तरीके से एंजियोटेंसिन 2 जो है वो डायरेक्टली भी आपको ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है और उनके वैसो कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये था आपका रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।